वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए मेरे गार्डन में ये मेरे रोज़ के फ्लावर्स बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। बहुत अच्छी फ्लावरिंग इनमें चल रही है और कलियाँ भी बन रही हैं। ये है तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ अपने समी के प्लांट को हम किस तरह से रिपोर्ट करें। और ये बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है, इसकी पूजा भी होती है और बहुत ही अच्छा शुभ प्लांट है। तो आज हम इस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वो शमी का प्लांट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की ग्रोथ, उसकी पत्तियों का कलर किस तरफ से अजीब हो चुका है। तो क्या कारण है जो मेरे पत्तियों प्लांट के इस तरह से हुआ है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये किस प्रकार का पौधा है इसकी मैं पूरी जानकारी पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसका कारण क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे प्लांट इस पॉट में लगा हुआ है और बहुत ही पुराना प्लांट हो गया है और पॉट में ही ये लगा हुआ है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये इसकी मेन स्टेम है और इस पे ये देखिए छाल भी निकल रही है इस तरह से। और इस तरह से ये हमारा प्लांट है, बहुत पुराना हो चुका है ये मेरा प्लांट। तो इसका मेन कारण है कि ये प्लांट के जो ये पॉट है, इसकी पूरी तरह से ये पॉट सीमेंट के पॉट में लगा था जिससे मेरा पॉट टूट गए हैं। इसकी इतनी ज़्यादा रूट्स हो गई है, पॉट्स मेरा टूट गया है और प्लांट इसी पॉट में ही लगा था। और इसकी ये रूट्स इस तरह से आप देखेंगे तो ये ओपन हो गई है, ये देखिए। तो मेरा प्लांट इसी तरह से ये लगा हुआ है, फिर भी सरवाइव कर रहा है। और सिर्फ ये एक पोर्शन यहाँ पे बचा हुआ है और पूरा मेरा ये पॉट टूट गया है। इसकी रूट्स आप देख सकते हैं तो ये पूरी तरह से ये सूख गई हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है। प्लांट की रूट्स देखिए इस तरह से ख़राब हो गई हैं, ये देखिए बहुत सख्त रूट है। तो इस तरह से तो मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं इसे रिपोर्ट करने वाली हूं, क्योंकि अब हमारे यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है, अब बारिश हो रही है और मौसम भी ठंडा आ गया है। तो हम अपने समी के प्लांट को किस तरह से हम बचा सकते हैं। अगर इस तरह से हम छोड़ देंगे, ज़्यादा केयर नहीं करेंगे तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए अच्छी सी मिट्टी बना के और इसको हम लगाएंगे। और इस मेरे चैनल पर इस प्लांट को मेरी वीडियो है जिससे आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने जब रूट बॉन्डिंग हो गई थी तो मैंने अपने प्लांट को बचाया था। तो चलिए मैं बात करती हूँ कि किस तरह की मिट्टी में इसे लगाना है। और इसे मैं अब पॉट में ना लगा के ग्रो बैग में लगाऊंगी, या आपके पास बड़ा पॉट हो, बैकेट हो, बाल्टी हो, उसमें आप अपने प्लांट को लगा सकते हैं, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी हो जाएगी। छोटा प्लांट है तो छोटे पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन मेरा प्लांट आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा और मैच्योर हो गया है, तो इसकी जड़ों को फैलने के लिए जगह चाहिए। तो कुछ इसकी रूट्स मैं कट करने वाली हूँ और इसमें कौन कौन सी खाद और मिट्टी किस तरह से बनाऊंगी, मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरह से ये देखिए ये हमारा प्लांट हो गया है और ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। आप इसे कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, और नहीं तो इस प्लांट के साइड में बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये इस तरह से ये बेबी प्लांट निकल रहे हैं। तो मैंने एक दो प्लांट इसकी इसी तरह से अलग किया था। साइड में यहाँ पे प्लांट निकले हुए थे इसके, तो मैंने उसे अलग करके लगा दिया था, जिससे मेरे नए प्लांट तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से आप भी इस प्लांट को लगा सकते हैं और बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। इसकी पूजा भी होती है फ्रेंड। तो इस प्लांट को आप लगा सकते हैं और इसको बचाने का लगाने के लिए किस तरह की मिट्टी बनाएंगे, तो चलिए मैं आपके साथ वो भी बता देती हूँ। और इसे आप कटिंग से भी इसे लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा प्लांट है और पॉट में से हमने निकाल दिया है। तो इसकी सूखी हुई ब्रांच को हम कट करके हटा देंगे, क्योंकि ये सूख गई हैं तो इसका कोई काम नहीं है और रूट्स हमारी गल गई हैं, तो इसलिए हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। जितनी भी सूखी हुई ब्रांच हैं सबको हम कट करके हटा देंगे, तो हमारे प्लांट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा, जिससे हमारा प्लांट फिर अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो सबसे पहले मैं ये एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से मैं कट कर रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से इसकी सभी सूखी हुई ब्रांच को हमें कट करना है। देखिए ये सूख चुका है। तो अब इस प्लांट के ऊपर हम सिर्फ हेल्दी ब्रांच छोड़ेंगे, क्योंकि इसकी रूट्स
ओपन होने की वजह से और सूख रही थी, कोई भी इसे खाद पानी नहीं मिल रहा था, इस वजह से हमारा प्लांट सूख गया है। और इस तरह से मैं सारे ही प्लांट को अपने सूखी हुई ब्रांच को कट करके हटा दूंगी। और इसकी तो हर एक लकड़ी पूजा में काम आती है। शमी की लकड़ी हमारे पूजा में, यज्ञ में इसका उपयोग होता है। जब हम पूजा करते हैं तो आहुति के लिए हम शमी की लकड़ी को भी यूज़ करते हैं। और इसके प्लांट में कांटे होते हैं, तो सावधानी से ये काम कीजिएगा। कटिंग करते समय आप सावधानी रखिएगा कि आपको कांटे न चुभें। और ये देखिए, हमने ऊपर से जितनी भी सूखी हुई ब्रांच थी सबको कट करके हटा दिया है। और यहाँ से भी, इसे भी मैं कट करके हटा दूँगी। ये प्लांट में हमारी अभी हरियाली है, ये प्लांट हमारा ठीक है, ये ब्रांच भी हमारी हरी है। तो जितनी भी हरी ब्रांच है उसको छोड़ के जितनी सूखी ब्रांच है उसको हम हटा के कट करके हटा देंगे। और ये बहुत ही शुभ प्लांट होता है। और इसे हमें जब भी अपने प्लांट को आप घर रखें तो ये उत्तर दिशा में रखी जाती है, पूरब उत्तर दिशा में। तो ये बहुत शुभ माना जाता है। ये प्लांट पूरब उत्तर शुभ दिशा में रखेंगे तो हमारा प्लांट बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये देखिए, मैं इस तरह से धीरे धीरे करके अपने इसको कटिंग कर दे रही हूँ एक हाथ से, या मैं वीडियो रख के फिर इसको कट करती हूँ। और इसके लिए हमें मिट्टी किस तरह से बनानी है, तो ये देखिए, हमने वेल्डन मिट्टी में आपको हमेशा शेयर करती हूँ कि हमें जब भी इस प्लांट को लगाना है तो वेल्डन मिट्टी ही तैयार करेंगे, जिसमें आपके गार्डन की मिट्टी होगी 50%, उसमें 20% आप रिवर मिला दीजिए और बाकी की आप अपने 10% खाद मिला दीजिए, फंगीसाइड मिला दीजिए इसके अंदर, और इसके अंदर हम नीम खली मिला देंगे। तो इस तरह से अगर हम इसकी मिट्टी तैयार करेंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। और ये देखिए कितनी वेल्डन और भुरभुरी मिट्टी है हमारे इसमें। और मैं अक्सर आपके साथ दिखाती रहती हूँ, हमें इस तरह की मिट्टी तैयार करनी है। तो अब मैं पॉट में नहीं लगाऊंगी, इसे मैं ग्रो बैग में लगाऊंगी। तो ये हमारा ग्रो बैग है, इसके अंदर में हमने किचन के जितने भी कचरे हैं वो डाल रखे हैं, इसके ऊपर से हम मिट्टी को फिल कर देंगे ताकि जो भी हमारा किचन वेस्ट है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह से हम इसकी मिट्टी को तैयार करेंगे। सूखी पत्तियां हों, सूखी पत्तियों को इसमें आप डाल दीजिए। इस तरह से डाल के हम अपने प्लांट को लगाएंगे। तो ये हमें, और इसमें ये देखिए जगह जगह हम होल्स बना देंगे ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरे। इस तरह से हम अपने प्लांट को लगाएंगे। और अब इसकी रूट्स को क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये इस तरह से इसकी सारी रूट्स ऊपर आ गई हैं, आप देख सकते हैं ये रूट्स दिखाई दे रही हैं। तो इसके अंदर आपको बेबी प्लांट भी मिल जाएगा। अगर मैं आपको दिखा दूं तो इस प्लांट के रूट्स के साथ ही इसके बेबी प्लांट, ये देखिए, ये अगर इस प्लांट को हम, ये देखिए इसमें रूट्स भी हैं इस प्लांट को, और ये साइड रूट से ही ये प्लांट हमारा निकला हुआ है। तो इसको अलग करके आप लगा सकते हैं या इसके साथ में लगा सकते हैं। और ये सारी जड़ें हैं, तो इस मिट्टी को हम चेंज कर देंगे। पहले तो ये देखिए पूरी तरह से ये इसकी ये रोड बाउंड हो चुका है, नीचे ज़रा भी मिट्टी नहीं है, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। इस तरह से इसकी रूट्स हैं। और ये देखिए, हमने राइस हस्क में इस प्लांट को लगाया था। तो ये देखिए, ये राइस हस्क है। इस तरह से हमने गमले को फिल किया था। तो इस मिट्टी में इसको मिला देंगे। पानी पहुंचाती है। तो हमें सिर्फ यहाँ से देखिए, ये हमारा गमला है, हमने सिर्फ एक पार्ट इसका, हमने यहाँ पे ये 3 पार्ट हमने इसको छोड़ दिया है, सिर्फ एक पार्ट ये जो जहाँ पे इसकी जड़ें हैं उसी को हम कट कर रहे हैं। और ये राइस हस हम अपनी मिट्टी में मिला देंगे। कि इसकी रूट्स ना कट हो।
और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी तरह से मिट्टी को हटा के रूट्स ओपन कर दिए हैं। इस तरह से आसानी से, इस तरह से आप भी इस तरह से अपने प्लांट की रूट को ढीला कर दीजिए और अच्छे से इसे फंगिसाइड इसकी मिट्टी में मिला के अब हम इसे अपने पॉट में लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसकी रूट्स भी ना टूटे और मिट्टी भी ढीली हो जाए। अब खाद वाली मिट्टी में हमारा प्लांट लगेगा और फंगिसाइड नीम की खली इसमें हमने मिला रखी है अपनी मिट्टी में, तो इसमें हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और ये देखिए, हमने फंगिसाइड ले लिया है, ये नीम की खली है और ये हमारा काउडंग कंपोस्ट है। ये काउडंग है, या तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं और इस तरह से रिवर सेंट, या आप राइस हस्क को मिला के मिट्टी को तैयार कर लीजिए इस तरह से। और ये देखिए, हमने इस तरह से ग्रो बैग के अंदर अपने प्लांट को लगा दिया है। ऊपर से अपने प्लांट के लिए हमने मिट्टी भी अच्छे से डाल दी है और ये सारा काम हमने शाम को ही किया है। और अच्छे से इसमें हम वाटरिंग कर देंगे इस तरह से अच्छे से, मतलब ऊपर से इतना पानी डालेंगे कि सारा पानी नीचे से निकलने लगे और हमारी मिट्टी पूरी तरह से मॉइस्ट हो जाए। इस तरह से हम इसके अंदर वाटरिंग करेंगे ताकि हमारे प्लांट को कोई शॉक ना लगे। और शाम को ये सारा हमने काम किया है तो हमारा प्लांट रात भर में सेट हो जाएगा और इस तरह से आप अपने समी के प्लांट को बचा सकते हैं। और ये बहुत ही शुभ प्लांट होता है। आप उत्तर पूर्व दिशा में इस प्लांट को हम रखेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ प्लांट माना जाता है। तो इस तरह से आप भी अपने समी के प्लांट को लगा के रिपोर्ट्स कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। और मैंने अपने प्लांट को फिर से ये सेकंड टाइम मैंने इस प्लांट की रिपोर्टिंग कर दी है। और आपने देखा इसका गमला किस तरह से टूट गया था और प्लांट कितना पुराना है हमारा। ये स्टेम आप देख के पता कर सकते हैं कि कितना पुराना प्लांट है। तो इस तरह से हमने अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर दी है। और आपको ये जानकारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और उसका रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या रिज़ल्ट रहा इस तरह से लगाने के बाद हमारे प्लांट की ग्रोथ हुई है या नहीं। इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो लाती रहूँगी जिससे आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं और अपने गार्डन को हेल्दी रख सकते हैं, बालकनी को हेल्दी रख सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा, फुल सपोर्ट कीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू फ्रेंड। इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा।